नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बेसिक में अब स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया चालू हो चुकी है, आदेश भी जारी हो चुका है और जानकारी बड़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली ये है कि एक एक जिले में 400 विद्यालय बंद होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा 445 परिषदीय स्कूलों को समायोजित करने की तैयारी, इसका विरोध भी हो रहा है। गोसाईगंज में प्राथमिक विद्यालय गौरैया खेड़ा में सिर्फ 13 तो प्राथमिक विद्यालय कुंवर बहादुर खेड़ा में 16 बच्चे पंजीकृत हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से तैयार की गई राजधानी के 445 परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या का कुछ ऐसा हाल है। अब इनको समायोजित करने की तैयारी है। बीएसए ने ऐसे स्कूलों की सूची मांगी थी जिनमें अपर्याप्त छात्र हों। खंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की जो सूची दी गई है उनमें बक्सी का तालाब के 64 विद्यालय, चिन्हट के 22, गोसाईगंज के 40, काकोरी के 38, मलिहाबाद के 61, मॉल के 58 और मोहनलालगंज के 40, सरोजनी नगर के करीब 59 स्कूल शामिल हैं। ये एक जिले का डाटा है। इसी तरीके से कई जिले के डाटे निकल करके आ रहे हैं। ये पूरी लिस्ट जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये विद्यालयों की लिस्ट है और यहाँ पर ये छात्र संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया है। विद्यार्थी तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा है, ये यूपी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। लिखा है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने पारित किया था कि सरकार की सोच थी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक गांव व मजरे में प्राथमिक विद्यालय व प्रत्येक किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु भवन सहित तमाम संसाधन उपलब्ध कराए थे, परंतु आज कम अपर्याप्त छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को समाप्त करके अन्य विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की दर घट रही है। दूसरी तरफ विभाग ने तमाम अधोमानक विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर रखी है। तमाम गैर मान्यता के विद्यालय अधिकारियों की मिलीभगत से आज भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नामांकन कम होना स्वाभाविक। वहीं पर लिखा है कि सरकार ने विधानसभा में ये माना है कि छात्र व शिक्षक अनुपात उत्तर प्रदेश में मानक के अनुसार सही है, तो फिर विद्यालय बंद करने की क्या जरूरत है। और यदि सरकार को लगता है कि शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी है, इसलिए एक ही जो शिक्षक है वो बाकी के जो दूसरे विद्यालय जहां पर शिक्षक नहीं है वहां के बच्चों को भी पढ़ा देगा मर्जर से। हालांकि जानकारी ये निकल रही है कि जो भी शिक्षकों की संख्या वो कम है, यहाँ पर बच्चों की संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस विद्यालय में शिक्षक है, यहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो जब ये मर्ज कर दिया जाएगा, यहाँ के बच्चों को यहाँ जोड़ दिया जाएगा, तो यही एक शिक्षक जो है, जहाँ पर 16, 17, 18, 20 बच्चे हैं, तो ये सारे जितने भी 10 विद्यार्थी, 12 विद्यार्थी, 16 विद्यार्थी आ जाएंगे, तो पूरे 150, 200, 300 विद्यार्थियों की अकेले पढ़ा देगा। ये है मेन सरकार की योजना कि शिक्षकों की भर्ती न करना पड़े और एक ही शिक्षक ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाए। मतलब एक पराकाष्ठा होती है, घटियापन की पराकाष्ठा बिल्कुल। और इन्होंने लिखा है कि यदि सरकार को लगता है कि शिक्षकों की आवश्यकता है तो उसकी कमी नई भर्ती करके करना चाहिए, ना कि विद्यालय बंद करके। बताया गया है कि 20,000 विद्यालयों का मर्जर पहले ही कर दिया गया था। 2015 से आज तक किसी भी शिक्षक का प्रमोशन नहीं हुआ है, जिससे कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी। जो डीएलएड, बीटीसी पास बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी नौकरी नहीं लग पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस आदेश को निरस्त करने की कृपा करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। ट्विटर कैंपेन है आज, इसका विरोध है। सेव विलेज स्कूल, गांव के स्कूलों को बचाओ। 18 जून को आज 2 बजे से ये बहुत सारे लोगों ने ये मेरे पास भेजा है और इसमें आप लिख भी सकते हैं मर्जर का आदेश वापस लिया जाए, सभी विद्यालयों में नामांकन बढ़वाएं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए। ये अगर ये योजना जो चल रही है, अगर ये चलती रही तो निश्चित तौर पर अगले 10 साल तक फिर से प्राथमिक की भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि 27,000 विद्यालय बंद करने की योजना है। 27,000, इसको लेकर के कई समाचार पत्रों में भी कई बार जानकारी दी गई है। ये नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है। यूपी में जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल। बीएसए कर रहे हैं चिन्हित। अब आप लोग होशियार हो जाइए, इसका बहुत ज्यादा विरोध होना चाहिए, कड़ा विरोध होना चाहिए। उसी तरीके से विरोध होना चाहिए था जिस तरीके से हम लोगों ने जब संविदा की नीति लागू करने वाली थी 2019-20 में उत्तर प्रदेश सरकार की, हर सरकारी जो भी नौकरियां हैं उनमें 5 साल तक संविदा में कार्य करना होगा, उसका व्यापक विरोध हुआ था और सरकार बैकफुट पर आकर के घोषणा किया था कि हम ये नियम नहीं लागू करेंगे। तो इसका भी विरोध होना चाहिए।
नहीं तो बीटीसी डीएलएड वगैरह आप लोग बिल्कुल मत करिए और कुछ और सोचिए। भर्ती तो अब नहीं आएगी अगर ये लागू हो गया। अगली जो सूचना है वो है आपकी एलटी ग्रेड आदि को लेकर के। कल युवा मंच के नेतृत्व में बहुत सारे जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे और विद्यार्थियों ने जम करके नारेबाजी की और उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं वो निकल करके बाहर है। उनसे वार्ता भी हुई और वार्ता के बाद में ज्ञापन भी दिया। लेकिन यहाँ पर फिर से निराशा दिखी छात्रों में कि कोई ठोस चीज निकल करके नहीं आई। लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा प्रारूप व अर्हता तय होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। यह भर्ती अब आरक्षण की विसंगतियों में उलझ गई है। मंगलवार को अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन करने पहुंचे तो आयोग के प्रतिनिधि ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई है, जबकि लाखों अभ्यर्थी नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के सहायक पदों पर पहले एकल परीक्षा होती थी और अब इसमें बदलाव किया गया। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। प्रारूप तय हो चुका, ये उन्होंने बताया था। नई नियमावली लागू होने के बाद अब समकक्ष अर्हता का भी कोई मामला नहीं है। इन दोनों कारणों से भर्ती फंसी थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर के मंगलवार को आयोग पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि एलटी ग्रेड में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के शासन को पत्र भेजा गया है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर जो एलटी ग्रेड में ओवर एज का मुद्दा है वो भी कल रखा गया। अधिकारियों से बातचीत हुई कि अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। अभ्यर्थियों से कहा कि उनकी मांगों से शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन पर मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांक पीसीएस वेबसाइट पर जारी करने की मांग भी उठाई। इस मौके पर अनिल सिंह, प्रभाकर सिंह परिहार, बीएम भारद्वाज, अर्जुन प्रसाद, कपिल देव वर्मा, रजनींद्र पांडे आदि मौजूद रहे। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी इसी तरीके की जानकारी दी गई है और पता नहीं आखिरकार एलटी ग्रेड का जो इंतजार है वो कब समाप्त होगा। कल चयन आयोग में भी विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। टीजीटी, पीजीटी आदि को लेकर के ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया गया है इसमें। तो पीजीटी के बारे में तो कह दिया गया था कि हमने नोटिस जारी कर दी है, आपकी अगस्त लास्ट में परीक्षा होगी। टीजीटी की नोटिस को लेकर के विद्यार्थी ने कहा कि टीजीटी की भी नोटिस जारी कर दीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगली बैठक होगी, उस बैठक में टीजीटी की भी नोटिस जारी कर दी जाएगी। और हालांकि कल भी विद्यार्थियों से यही कहा आयोग के अधिकारियों ने, परीक्षा नियंत्रक ने, कि टीजीटी की जो परीक्षा की जो चर्चा हमारे यहाँ पर जो प्लानिंग है वो 30-31 जुलाई को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा भी 23 से 29 अगस्त के बीच में कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम जुलाई में घोषित होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, जहां पर एक विद्यार्थियों का ग्रुप कहता है कि भर्ती शुचितापूर्ण होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं पर दूसरा ग्रुप तुरंत जाकर के पहुंच जाता है रिजल्ट जारी करिए। जबकि ये सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो शिक्षक सेवा चयन आयोग की परीक्षा हुई है, इसमें जम करके धांधली गई है। इसी के पेपर लीक को लेकर के इनका एक कर्मचारी आउटसोर्सिंग का वो जेल में बंद है और जब परीक्षा हुई थी तब भी बहुत सारी उत्तर कुंजी आदि को लेकर के जो खबरें हैं वो वायरल हुई थी। पेपर को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो खबरें हैं वो वायरल हुई थी। और यही चीज एलटी ग्रेड 2018 की धांधली में हुई थी, जब अंजुलता कटियार वाला मामला आया था और पेपर लीक का मामला आया था। सभी को पता, सबको पेपर मिला था, हालांकि वो 2-4 प्रश्न में गलत थे परीक्षा के 1 घंटा पहले। 18 में तो बहुत धांधली हुई थी, सीरियल भी लोगों ने लगवाया था और पेपर भी लीक हुआ था। वहीं पर जैसी परीक्षा हुई तो वैसे युवा मंच और बहुत सारे छात्रों ने विरोध किया, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था तो परीक्षा का रिजल्ट को वो मांग करने लगा और उसके बाद में जो है छात्र कमजोर हो गए। लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया पूरी भ्रष्ट परीक्षा का। तो जब तक जांच ना हो जाए तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम नहीं जारी होना चाहिए। लिखा तो है इसमें जुलाई में जारी होगा, बिल्कुल नहीं जारी होना चाहिए और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर धांधली हुई है तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है दोबारा होनी चाहिए। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारी सूचनाएं आज की महत्वपूर्ण है। आरआरबी ने जारी किया है विज्ञापन, टेक्नीशियन की भर्ती जो आई है, जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है 6180 पदों पर। 28 जून से इसके आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट इसका 28 जुलाई है। बीएससी डिप्लोमा अन्य ये वेबसाइट है। बीएड का रिजल्ट घोषित हो गया है। प्रवेश का लिखा बीएड प्रवेश परीक्षा टॉप 10 में पहले 4 स्थानों पर पूर्वांचल का कब्जा। टॉपर है सूरज कुमार पटेल, नंबर 2 पर शिवा परवीन, नंबर 3 पर शिवांगी यादव। ये तीनों की फोटो।
10 जुलाई से इन छात्रों की काउंसलिंग है। ये देखिए, आरओ पेपर लीक में एक और वांछित गिरफ्तार हुआ है। ये आयुष पांडे हैं, इनको आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड की स्क्रूटनी का जो परिणाम है वो इसी सप्ताह जारी हो सकता है। नवल किशोर, ये इनका ट्रांसफर हो गया है। राज्य शिक्षा संस्थान एलनगंज के प्राचार्य नवल किशोर का तबादला संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल पर हो गया है। एक झटका है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। किस तरीके से क्या योग्यता वगैरह होगी ये भी जारी कर दिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे टीआरई 1 में डोमिसाइल नीति लागू की गई थी, विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, फिर सरकार को झुकना पड़ा था। कैसे डोमिसाइल नीति कोई राज्य लागू कर सकता है? ये केवल उन राज्यों का अधिकार होता है जो स्पेशल राज्य होते हैं, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, विशेष राज्य का दर्जा जिनको दिया जाता है। और यहाँ पर विशेष राज्य जैसी कोई बात तो है नहीं बिहार में। बीपीएससी का नया कैलेंडर कुछ भर्तियों को लेकर के लिखा। बीपीएससी सितंबर तक 12 प्रतियोगी परीक्षाएं करवाएगा। कैलेंडर जारी, बीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। सितंबर तक आयोग 12 परीक्षाएं आयोजित कराएगा। इसके माध्यम से 2000 पदों पर भर्ती होगी। 3 अगस्त को 47 पदों की सांख्यिकी पदाधिकारी और 10 सितंबर को 1264 पदों पर 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा होगी। 13 सितंबर को बीपीएससी कार्यालय में 41 पदों पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए परीक्षा होगी। वहीं पर 71वीं बीपीएससी में कुछ पद जुड़ भी गए हैं, 14 पद। लिखा है, बीपीएससी 71वीं के जरिए होने वाली नियुक्तियों में 14 पदों की वृद्धि हो गई है। अब 1264 पदों पर भर्ती होगी। डीएसपी के 14 पद शामिल कर दिए गए हैं। इसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले बीपीएससी ने 1250 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें 100 सीनियर डिप्टी कलेक्टर, 79 एफएओ सहित अन्य पद थे। बीपीएससी से 2000, अभी जो पिछला जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का, उसमें लगभग 2000 पद थे। इस बार 1250 पद है। और एक उत्तर प्रदेश से आप लोग देख ही सकते हैं कितने कम पदों पर पीसीएस की भर्ती आती है। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी के लिए जो आवेदन चल रहे थे वो अब समाप्त हो गए हैं। और यूपी ट्रिपल एससी ने कल एक एक्स-रे टेक्नीशियन का डीबी रिजल्ट जारी किया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बन गई इसकी कट ऑफ। हालांकि इस रिजल्ट को लेकर के मैंने कल दोपहर में ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी। ये है मेरा कल का वीडियो, ये दोपहर में बनाया था और उसके बाद मैंने कल शाम को कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैंने आप लोगों से कहा था एक्स-रे ऑडिटर का परिणाम और मुख्य सेविका का परिणाम इसी महीने जारी हो जाएगा और मुख्य सेविका का परिणाम इसी माह के अंत में जारी होगा। एक्स-रे टेक्नीशियन और ऑडिटर का परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कुछ नई भर्तियों के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। फाइनली सूचना बिल्कुल सही निकली और ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।